जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, आज जो संदेश मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो केवल एक कथा नहीं है बल्कि एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, खुद को खो देते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं और धीरे धीरे हम अपनी असली शक्ति, अपना असली स्वभाव और अपनी असली पहचान भूलते चले जाते हैं। लेकिन श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिन्हें महाभारत का वो पराक्रमी योद्धा बर्बरीक कहते हैं, उनकी कथा हमें एक अनोखी शिक्षा देती है। जीवन की असली जीत तब होती है जब आप अपने मन और आत्मा से जुड़े रहते हैं, न कि दुनिया की अपेक्षाओं से बंधे हुए रहते हैं। श्याम भक्तों, बर्बरीक जो भीम के पौत्र थे, एक अद्भुत योद्धा, एक महान तपस्वी और 3 बाणों का धनी। उनकी शक्ति अद्भुत थी। वो पूरा महाभारत युद्ध सिर्फ एक तीर से समाप्त कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बर्बरीक, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? और उन्होंने कहा, मैं हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ दूंगा। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। उन्होंने पूछा, अगर जिस पक्ष का तुम साथ दोगे वो तुम्हारी शक्ति के कारण मजबूत हो जाए तो? श्याम भक्तों, बर्बरीक चुप हो गए, क्योंकि वो ये प्रश्न सिर्फ युद्ध का नहीं, जीवन का था। इसी तरह आज हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हम कोशिश करते हैं कि हर किसी को खुश रखें, हर रिश्ते को निभाएं, लेकिन क्या होता है, हम खुद ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। श्याम भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप जितनी कोशिश करते हैं किसी को खुश करने की, वो उतना ही कम खुश होता है। आप झुकते हैं, आप चुप रहते हैं, आप बदलते जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई नाराज ही रहता है। यही कारण है कि बाबा श्याम की कथा हमें सिखाती है, दूसरों की खुशी पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपका नियंत्रण सिर्फ आपके कर्म, आपके विचार और आपकी भक्ति पर है। श्याम भक्तों, वो क्षण आता है जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा। जरा सोचिए, कितना कठिन निर्णय होगा वो। एक योद्धा जिसकी शक्ति असीम है, जिसके पास 3 अचूक बाण हैं, जो पूरी दुनिया जीत सकता था, लेकिन उसने अपना शीश दान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अहंकार से बड़ी कोई हार नहीं और समर्पण से बड़ी कोई जीत नहीं। बर्बरीक ने जीत त्याग में पाई, बलिदान में पाई, समर्पण में। हम भक्तों, आज बहुत लोग त्याग को गलत समझ लेते हैं। हर बात में चुप रहना त्याग नहीं होता, हर रिश्ते में झुकना त्याग नहीं होता, दूसरों की गलतियों को सहते रहना त्याग नहीं होता। सच्चा त्याग वो होता है जब आप अहंकार छोड़ें लेकिन आत्मसम्मान नहीं, जब आप समर्पण करें लेकिन खुद को ना खोएं, जब आप दूसरों को सम्मान दें लेकिन अपनी आत्मा को चोट ना पहुंचाएं। बर्बरीक का त्याग संसार के लिए था, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान को अमर बनाकर। श्याम भक्तों, एक बात याद रखें, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करें, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन खुद को बदलना, अपने विचारों को बदलना, अपने कर्मों को बदलना, ये हमेशा संभव है। हमारी ऊर्जा सीमित है और जो ऊर्जा आप दूसरों को खुश करने में बर्बाद करते हैं, वही ऊर्जा अगर आप अपने लक्ष्य, अपने जीवन और अपनी भक्ति में लगा दें तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। यही तो बाबा श्याम की शिक्षा है। अपनी शक्ति को व्यर्थ मत गवाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में छोड़ो, ठीक वैसे ही जैसे बर्बरीक का तीर। श्याम भक्तों, जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों की राय, दूसरों का मूड, दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, तब आपके अंदर एक नई आज़ादी जन्म लेती है और इसी आज़ादी का नाम है आत्मिक शांति। बाबा श्याम के मंदिर में लाखों भक्त क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ एक बात समझ आती है, सुख बाहर से नहीं मिलता है, सुख अंदर से आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारी शक्ति तुमको खुद समझनी होगी, तुम्हारी भूमिका तुम्हें खुद तय करनी होगी। हर इंसान के जीवन में एक भूमिका है और वो भूमिका वही समझ सकता है, न कि पड़ोसी, न रिश्तेदार, न समाज। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, भगवान की इच्छा और अपने सत्य से जीवन जियो।
श्याम भक्तों, अगर आप आज उलझे हुए हैं, थके हुए हैं, खुद को खो बैठे हैं, तो बाबा श्याम का ये संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दो, जो नहीं बदल सकता उसे भगवान पर छोड़ दो। खुद की सुनो, क्योंकि भगवान आपकी आत्मा में ही बसते हैं। दोस्तों, अपने जीवन का तीर सही दिशा में छोड़ो, बाकी भगवान श्याम खुद संभाल लेंगे। बर्बरीक ने अपना शीश देकर अमृत तो पाया, आप अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। तो आज प्रण लीजिए कि दूसरों की खुशी का बोझ आप नहीं उठाएंगे, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, बाबा श्याम की कृपा अपने आप आपके जीवन में बहने लगेगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, 3 बार धारी की जय, खाटू वाले की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।